अच्छा, इसमें देखें आर टू रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। वो ऐसे है कि देखें वन वन के साथ बना रहा है, ठीक है, टू टू के साथ बना रहा है, थ्री थ्री के साथ बना रहा है, फोर फोर का बना रहा है, नहीं बना रहा है, तो इस वजह से आर टू रिफ्लेक्सिव नहीं है। आर थ्री है रिफ्लेक्सिव, इसमें वन वन के साथ बना रहा है, टू टू के साथ बना रहा है, थ्री थ्री के साथ बना रहा है, फोर फोर के साथ बना रहा है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव है। डजेंट मैटर कि कुछ और इसमें पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, लेकिन आपने सिर्फ ये देखना होता है कि ये पेयर्स अपने साथ बनाने वाले जो हैं वो पेयर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। आर फोर रिफ्लेक्सिव है। इसमें देखें कि वन जो है वन वन के साथ नहीं बना रहा, तो इसका मतलब है आर फोर रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, अब आ जाएं किस पे, अब आ जाए सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक क्या कहती है कि अगर ए बी के साथ रिलेट कर रहा है तो बी ए के साथ भी रिलेट करना चाहिए। यानी ए रिलेट कर रहा है बी के साथ तो बी भी, यानी अगर वन थ्री के साथ कर रहा है तो थ्री वन के साथ भी ज़रूर करना चाहिए। अगर इस तरह कर रहा होगा तब सिमेट्रिक होगा। अगर वन थ्री के साथ कर रहा है लेकिन थ्री वन के साथ नहीं कर रहा तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब इसके एग्जांपल देखें कि आर वन सिमेट्रिक है या नहीं है। अब इसमें डिफरेंट पेयर वाला देखें, ये वन थ्री डिफरेंट पेयर डिफरेंट एलिमेंट है इसमें। तो वन थ्री कर रहा है तो थ्री वन का भी होना चाहिए, थ्री वन का भी है। टू फोर का कर रहा है तो फोर टू का भी होना चाहिए, फोर टू का भी होना है। तो इसका मतलब क्या है कि आर वन सिमेट्रिक है। आर टू को चेक करें, वन वन है, टू टू है, थ्री थ्री है, फोर फोर है, इसमें जो है कोई भी नहीं है। तो ये जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट आप कहते हैं ये ट्रू है, यानी ये सिमेट्रिक है। इसमें ऐसा कोई डिफरेंट एलिमेंट्स ही नहीं है जिसको आप चेक कर रहे हो। तो आर टू बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सिमेट्रिक है कि इसमें डिफरेंट एलिमेंट वाले पेयर ही नहीं है। आर थ्री को चेक करें, इसमें टू थ्री है, ये देखें टू थ्री है तो थ्री फोर का होना ज़रूरी है, थ्री टू का होना ज़रूरी है। थ्री टू वाला कोई आपके पास पेयर नहीं है, तो ये आर थ्री जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। लाइक वाइज आर फोर को देखें, इसमें थ्री फोर थ्री है तो थ्री फोर का होना ज़रूरी है, थ्री फोर नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ये सिमेट्रिक को आप इस तरीके से चेक कर रहे होंगे। अच्छा, तीसरा है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में बेसिकली आपके तीन यानी एलिमेंट्स उसमें वो आप उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। एक ए बी सी, यानी तीन एलिमेंट होते हैं ए बी सी। तो वो कहता है अगर ए और बी का पेयर है, यानी रिलेशनशिप बना रहा है ए बी का पेयर, तो बी सी का भी ज़रूर हो, बी सी का भी हो अगर हुआ तब ए सी का होना ज़रूरी है। यानी अगर आपके पास वन थ्री है, एक और पेयर थ्री टू है, तो वन थ्री का जो है पेयर होना ज़रूरी है। यानी एक पेयर ऐसा है जिसमें बी जो है वो सेकंड एलिमेंट है, एक और पेयर है जिसमें बी पहला एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका पहला एलिमेंट और दूसरे का लास्ट एलिमेंट, तो ये आपका इस तरह का होना ज़रूरी है, ए सी। अब इसकी जो है हम ज़रा एग्जांपल देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव में। ये देखें ट्रांजिटिव को आप कैसे चेक कर रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आर वन में ये वन वन का पेयर है, ठीक है। अब आपने कोई और पेयर ढूंढना है जो कि वन से स्टार्ट हो रहा हो, ये वाला वन से स्टार्ट हो रहा है, तो अब आप इसको कैसे लेंगे, वन 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 टू। तो क्या चेक करेंगे, इसका पहला एलिमेंट, इसका लास्ट एलिमेंट, यानी ए और सी, वन और टू का होना ज़रूरी है। इसमें वन और टू है, इसमें नहीं है, वन और टू है इसमें, ये है ना वन टू। लाइक वाइज इस तरीक़ा से वन वन है और दूसरा वन से स्टार्ट होने वाला ये है, वन वन है और वन थ्री है, तो वन थ्री का होना ज़रूरी है, ये तो वन थ्री ये मौजूद है। अब दूसरा देखें, वन टू है तो टू से स्टार्ट होने वाले कौन से पेयर्स हैं, ये वाला है। तो वन टू है, टू थ्री है, तो वन थ्री होना ज़रूरी है, तो ये वन थ्री मौजूद है। लाइक वाइज वन थ्री है तो वन थ्री, थ्री से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर कोई नहीं है, ठीक है। तो कोई नहीं है तो इसका मतलब है कि तो वन थ्री नहीं, इसका मतलब है आर वन क्या है, ट्रांजिटिव है। अब आर टू को चेक करते हैं ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। इसमें देखें वन टू है तो टू से स्टार्ट होने वाले कौन से पेयर्स हैं, वन टू है तो टू से ये वाला है पेयर, तो वन टू टू थ्री, तो वन थ्री का होना ज़रूरी है, वन थ्री है इसमें नहीं है, तो यहीं पे फेल हो गए, तो अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। लाइक वाइज अब चौथा देखते हैं कि आर थ्री में देखें, टू वन है तो वन से स्टार्ट होने वाले कौन से हैं, कोई नहीं है,
चलो इसको छोड़ दे, 2 4 को, 4 से स्टार्ट होने वाले कोई नहीं है। अच्छा अच्छा 2 4 से स्टार्ट होने वाला, अब 2 3 है, 2 3 है और 3 से स्टार्ट होने वाले ये हैं, 2 3 3 4, तो 2 4 का होना ज़रूरी है, तो 2 4 इसमें मौजूद है, तो R3 क्या है, वो ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव में आपने बेसिकली क्या चेक करना होता है कि अगर आप एक पेयर देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये पहला पेयर है, तो ऐसा पेयर आप सारों में ढूंढते हैं जो कि उसके आखिरी एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा हो। जिस तरह अगर ये 1 1 है ना, तो बाकी जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, जिस तरह 1 से ये स्टार्ट हो रहा है, 1 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों को आप पहले चेक करेंगे, यानी ए और सी देखेंगे कि इसमें मौजूद है या नहीं है। फिर आपने इसको और इसको चेक करना है, तो वो अगर है या नहीं है। तो इसी तरीके से आप तरतीब से चेक करते आते हैं कि ए बी है और बी सी मौजूद है, तो ए सी का होना भी ज़रूरी है। अगर वो होगा तब आप कहेंगे ट्रांजिटिव है, अगर नहीं होगा तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन सिर्फ सिंपली क्या रिलेशनशिप है कि अगर आपको एक सेट गिवन हो और आप उसको डिटर्मिन करें कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तब वो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कि आप कहते हैं कि वो जो आपको सेट रिलेशन गिवन है, वो तीनों के तीनों जो आपकी जो रिलेशनशिप की टाइप्स हैं वो उनको फुलफ़िल कर रहा है, उनको सेटिस्फाई कर रहा है, तब वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। जी अब आप लोग जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, जो आपके रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं। कौन सा? ट्रांजिटिव की समझ, सिमेट्रिक कह रहे हैं? ट्रांजिटिव हो गया, ये इक्विवेलेंस कह रहे हैं। इक्विवेलेंस सिंपल ये है ना कि जिस तरह देखें, आपको एक रिलेशन गिवन है ना, फॉर एग्जांपल आपको एक सेट ये गिवन है, ठीक है, ये आपको ये रिलेशन ये पूरा दे दिया गया है, और मैं आपसे पूछूँ ये बताएं कि R1 जो है इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो क्या करेंगे आप, R1 को चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव है फिर आप चेक करेंगे वो जो R1 है सिमेट्रिक है या नहीं है। इसी तरीके जिस तरह अभी चेक करते हैं वो है, तो फिर आप क्या करेंगे, वही चेक करेंगे कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर वो ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, तब उस रिलेशन को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, कि उसमें आप कहते हैं कि ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये देखें, ये वाला आर को, इस आर जो रिलेशन गिवन है, ये जो आपको रिलेशन गिवन है, इसको चेक करें कि ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्या है कि हर एक अपने आप के साथ पेयर बना रहा है, ये बना रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी है ये अब आप है कि आप इसको जो है ना चेक कीजिएगा कि सिमेट्रिक है, जो उसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, किस तरह के अगर वन फॉर एग्जांपल डिफरेंट 2 4 है ना, तो 4 2 होना ज़रूरी है, ये है, तो 2 4 है तो 4 2 भी है, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव का क्या है कि जिस तरह 1 1 है तो 1 से स्टार्ट होने वाला और कौन सा है, कोई नहीं है। 2 2 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, 2 2 2 4, तो 2 4 है, ये है। इस तरीके से चेक करेंगे तो ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। तो ये रिलेशन क्या हो गया आपका ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। जी और कोई क्वेश्चन? सिमेट्रिक का तो बिल्कुल सिंपल है ना कि देखें, अगर आपको ये एक सेट गिवन है और आपको कोई इस तरह का एक रिलेशन गिवन दे दे, एक रिलेशन में पेयर्स होंगे, जिस तरह ये पेयर्स गिवन है, और आपको ये कहा जाए जो कि बताएं ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है या नहीं है, तो पहले आप देखेंगे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेट में 3 एलिमेंट कर देता हूँ, 1 2 3, चौथा मैं गायब कर देता हूँ। तो इसमें देखेंगे कि 1 1 का पेयर बना रहा हो, 2 2 का पेयर बना रहा हो और 3 3 का पेयर बना रहा हो। अगर इसमें इस तरह के पेयर बन रहे हैं तो उस रिलेशन को क्या कहेंगे, वो सिमेट्रिक है। अगर फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ मैं 1 2 3 प्लेस कर देता हूँ और ये 3 3 वाला कहाँ पे है, इसमें तो खैर ये तो सिमेट्रिक है ही नहीं ना, सॉरी ये सिर्फ हम, अच्छा सिमेट्रिक का पूछ रहे हैं आप। सिमेट्रिक में तो सिर्फ ये है ना कि आप क्या कर रहे होते हैं सिमेट्रिक में, आप सिमेट्रिक का पूछ रहे हैं ना।
सिमेट्रिक में सिर्फ ये होता है कि ए अगर बी ए बी का पेयर है तो बी ए का पेयर होना भी ज़रूरी है। जिस तरह देखें इस रिलेशन में देखें डिफरेंट